चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनल क्वांटिटी, राइट? कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस नहीं है? नहीं है। देखो, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये डायमेंशन लेस है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो, रिलेटिव जो होता है वो हम फ्री स्पेस के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? तो ये दोनों का सेम यूनिट है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमको नॉट डायमेंशनल लेस चाहिए। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर, राइट? पावर फैक्टर एसी में हमने स्टडी किया था अल्टरनेटिंग करंट में, राइट? इस बार क्या होता है, एसी में आपका जो पावर होता है वो वी आई नहीं होता है, वी आई कॉस फाई होता है। फाई ये वी और आई के बीच का एंगल है, राइट? तो एसी में ये फर्क है, एसी में ये फर्क है। ये एसी के केस में देते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट के केस में। नॉर्मल इसमें आप पी इक्वल टू वी आई बोलोगे, है ना? बट यहाँ नहीं, यहाँ पे एवरेज पावर इज गिवन बाय वी आई कॉस फाई, राइट? तो ये जो कॉस फाई है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये है आपका पावर फैक्टर, जो कि फिर से पावर का रेशियो हो गया, राइट? वी आई इज पावर, ये भी पावर, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया, ये भी डायमेंशन लेस हो गया। हमको नॉट डायमेंशन लेस चाहिए, तो नहीं, ये भी नहीं, राइट? वैसे इसका आंसर हमको पता है ऑलरेडी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट का डायमेंशन होता है, ये हमको काफी बार कैलकुलेट कर चुके हो, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा इस चैप्टर का। तो म्यू नॉट तो डायमेंशन लेस नहीं होता है। इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? ऐसा, ये डायमेंशन है इसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन और सी स्क्वायर का डायमेंशन, तो ये होगा आपका आंसर, राइट? देखो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट भी डायमेंशन लेस नहीं है और सी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस नहीं है, और दोनों का डायमेंशन ऐसा भी नहीं है कि डिवाइड करके कट हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालोगे आप, राइट? एप्सिलॉन वन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अगर करोगे तो इसका क्यू स्क्वायर आएगा और इसका एफ, राइट? एफ का डायमेंशन और टी स्क्वायर का डायमेंशन ऐसे आता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। सी स्क्वायर का डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, राइट, का स्क्वायर ऐसे आएगा, राइट? तो ये डायमेंशन लेस नहीं आता है म्यू नॉट आपका, ये डायमेंशन लेस नहीं आता है, राइट? क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस होता है, राइट? क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस होता है। क्वालिटी फैक्टर जब आप एसी सर्किट में रेजोनेंस पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो। तो इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस का ही डायमेंशन होता है, और तो फिर वो रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस हो गया, राइट? ओमेगा नॉट एल अपॉन, राइट, आर ऐसा आएगा। तो ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये भी नहीं। पर मैं अभी देखो, ये डायमेंशन लेस नहीं आता है, राइट? ये जो परमिएबिलिटी है डायमेंशन लेस नहीं आता है। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर आएंगे अभी और 2 टाइम आएंगे, और इसमें एम एल टी माइनस टू और एक एल स्क्वायर, यानी ये एल क्यूब कर देता हूँ, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का, राइट? ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का, और इसका तो खैर है ही एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ठीक है? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा, राइट? इसको ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना? ये आपका सी स्क्वायर का हो गया, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का हो गया। तो आपका क्या आएगा फिर? एम कितना आएगा? m-1 आएगा टोटल यहाँ पे, है ना? एल कितना आ रहा है? एक ये क्यूब है और स्क्वायर है, तो एक एल तो बचा ही, लेकिन तो एल भी -1 आ रहा है आपका, है ना? एल भी -1 आ रहा है। टी माइनस टू गया, लेकिन ये पहले का टी स्क्वायर तो है, तो ये भी है, राइट? ये भी है, और एक ए स्क्वायर है। तो आपका जो म्यू नॉट है वो 1 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन है 1 कर दो, तो मास -1 का 1 हो गया, एल -1 का ये हो गया, T2 का -2 हो गया ए। ये म्यू नॉट का डायमेंशन है। तो म्यू नॉट डायमेंशन लेस नहीं है, ठीक है? सी इज द ऑप्शन।